तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल सिलेबस में डिलीटेड चैप्टर से उसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो डिलीट उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन है बहुत ही कम बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लूडेड टॉपिक्स कौन कौन से? जैसे टैक्सोनॉमिक एसिड है, टैक्सोनॉमिक एसिड लेके ये डिलीट हो चुका है लेकिन फिर भी इसी क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्किप मत करना, पढ़ना है। एंजियोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ क्लास 11 का टॉपिक्स है। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इससे तो हर क्वेश्चन आता है क्लास 11 का चैप्टर, जिसमें से आपको जाइलम फ्लोएम है उसमें वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस क्लास 11 का जो टॉपिक्स है। और नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी क्लास 11 का टॉपिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन, जैसे आइज, नोज हो गया, ईयर हो गया, ये सेंस ऑर्गन आपको पढ़ना है। क्लास 11 का टॉपिक्स है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इसमें से आपको जो एंजाइम है, एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ लेना है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर जो भी एंजाइम है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसे एक जो हो गया एग्जाम्पल के अंदर फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो आपको पढ़ना है। और स्ट्रेटजीज ऑफ द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन क्लास 12 का टॉपिक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सक्सेशन, और ये क्लास 12 का टॉपिक्स है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज है क्लास 12 का टॉपिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई C3 C4 साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। C3 और C4 साइकिल। एड्स कैंसर, ये डिजीज है एड्स और कैंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बायोजीव केमिकल, ये भी आपको पढ़ना है, स्किप मत करना। और नेक्स्ट है टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट, इन दोनों की आपको पढ़ लेनी है, स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट डिलीटेड टॉपिक्स फॉर एग्जाम, जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो चुके हैं लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर जो एनवायरमेंटल इश्यूज है इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है कि ये चैप्टर है वो डिलीट जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो चुका है लेकिन फिर भी इससे से क्वेश्चन है वो आएंगे। वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी, इसके भी मैंने बता दिया कि आउट ऑफ जो डिलीट है वो चैप्टर हो चुके हैं, जो टॉपिक्स है वो डिलीट हो चुका है लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, आपको पढ़ना है, स्किप मत करना। मोस्ट फोकस करना आपको इस टॉपिक्स के अंदर, मोस्ट स्टडी यानी हार्ड स्टडी करनी है इस टॉपिक्स के ऊपर। और सेकेंडरी ग्रोथ है जिसे आपको मोनोकोट है उसके अंदर आपको पढ़ना है। मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मोनोकोट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट हो चुके हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये भी आपको पढ़ना है। एटॉमिक नंबर के अंदर आइसोटोपेन और आइसोबार्स, ये भी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और फुल चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, और फुल चैप्टर हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है एस ब्लॉक की, वो आपको पढ़ लेनी है। और एल्केन एंड एल्काइन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एल्केन और एल्काइन के अंदर जो एल्काइन है, एल्काइन के अंदर जो आपके एक री एजेंट है RMGX, ये री एजेंट है, इससे जो रिएक्शन बनती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है, उसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद करना है, जो रिएक्शन है वो आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर स्किप है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना। जो न्यूली एडेड नीट टॉपिक्स, जो नीट के अंदर न्यू एडेड टॉपिक्स हुआ है। और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर जो आपको EAN है टॉपिक्स है वो आपको पढ़ लेना, EAN 36 है टोटल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, इसके जो मॉडल के जो मॉडल दे रखे हैं, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना इस टॉपिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।
आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको पढ़ लेना है। और एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन और हेक्सोन है, ये भी आपको इसके अंदर स्टडी कर लेनी है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्कोहल्स एंड फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल की जो प्रॉपर्टी है, एल्कोहल के अंदर जो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री जो रिएक्शन है वो भी आपको देख लेनी। और फिनॉल की जो और सभी रिएक्शन है, एग्जाम्पल्स है और रिएक्शन है, उसके ऊपर आपको फोकस कर लेना है। नेक्स्ट है फिजिक्स के जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नो फुल चैप्टर डिलीटेड, फिजिक्स के अंदर किसी भी प्रकार का जो फुल चैप्टर है वो डिलीट नहीं हुआ, उसमें से कुछ टॉपिक्स है वो डिलीट हुए, चैप्टर में से टॉपिक्स है वो डिलीट हुए। और जो डिलीट चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स डिलीट हुए उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। तो जब आपको जो स्किप मत करना, आपको जो डिलीटेड चैप्टर है वो आपको उसके अंदर फोकस कर लेना, जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी है, मोस्ट स्टडी करनी है, फोकस कर लेना। क्योंकि कभी कभी जो एग्जाम के अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो डिलीटेड चैप्टर से ही, डिलीटेड टॉपिक्स के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। सम टॉपिक्स रिमूव, मतलब कुछ टॉपिक्स है वो रिमूव कर दिए गए, लेकिन स्टडी ऑल डिलीटेड टॉपिक्स, स्टडी आपको सभी डिलीटेड टॉपिक्स की करनी है। रिलेटिव मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, कैल्पर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, यंग मॉडल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कैल्पर्स लॉ, यंग मॉडल्स। नेक्स्ट है बेर्नोइल्स थ्योरम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट इंजन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकंड वेव, साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डिलीट हो चुके लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर, वेस्टोन ब्राइज एंड सिमेट्रिक सर्किट, और टॉर्क्यू ऑन ए करंट प्राइंग लूप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। म्यूचुअल इंडक्शन, LCR सर्किट एंड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, और PN जंक्शन डायोड। ये थे आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो रिलेटेड टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से आपको क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ये मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। अब बात करते हैं कि वाई स्टडी डिलीटेड टॉपिक्स, मतलब डिलीटेड टॉपिक्स है उसकी स्टडी क्यों करनी है। एम्स 2025 सिलेबस नॉट कन्फर्म, अभी एम्स 2025 का सिलेबस है वो कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ओल्ड NCERT की लागू होगी, यहाँ पे न्यू NCERT है वो लागू है, इसका कोई कभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ये 25% चांस है आपको डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और 2 से 3 क्वेश्चन है कैन कम्स फ्रॉम डिलीटेड टॉपिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन है वो डिलीटेड टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। जैसे मान के चले तो आपको 6 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर है, क्वेश्चन पेपर के अंदर डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये था आपने जो इंपॉर्टेंट जो डिलीटेड टॉपिक्स है और नॉन डिलीटेड टॉपिक्स है उसके बारे में अपनी इस वीडियो के अंदर बात कर ली। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।